सूर्य। यह नाम सुनते ही हमारे मन में एक रोशनी और गर्मी का एहसास होता है। यह बड़ा और ब्राइट है। इसकी सरफेस इतनी गर्म है कि हम उसे सीधा देख भी नहीं सकते। यह हमारे दुनिया को रोशन करता है। सुबह से शाम तक सूर्य की किरणें हमें जीवन देती हैं। सूर्य एक स्टार है, बिल्कुल जैसे हम रात को देखते हैं, लेकिन यह बाकी सितारों से अलग है। लेकिन यह हमसे बहुत करीब है। यह इतना करीब है कि हम इसकी गर्मी और रोशनी को महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह इतना बड़ा और ब्राइट लगता है। सूर्य का साइज और ब्राइटनेस हमें हमेशा प्रभावित करता है। बिना सूर्य के धरती पर जीवन नहीं होगा। सूर्य के बिना सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। यह हमें गर्मी और रोशनी देता है। सूर्य की किरणें धरती को जीवन से भर देती हैं। प्लांट्स को बांधने के लिए सनलाइट चाहिए। सूर्य की रोशनी के बिना प्लांट्स जीवित नहीं रह सकते। जानवर, जिसमें हम भी शामिल हैं, खाने के लिए प्लांट्स पर निर्भर हैं। प्लांट्स के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हर प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। धरती को सूर्य का एक चक्कर लगने में 1 साल लगता है। यह एक साइकिल है जो हमेशा चलती रहती है। हालांकि सूर्य बहुत दूर है, यह धरती पर हम पर असर करता है। सूर्य की दूरी के बावजूद इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। सूर्य के बारे में सीखना इंपॉर्टेंट है ताकि हम सोलर सिस्टम में अपनी जगह समझ सकें। सूर्य के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। सूर्य एक जायंट बॉल ऑफ हॉट गैस की तरह है। यह अलग अलग लेयर से बना है। हर लेयर का एक स्पेशल काम है। सूर्य के अंदर डीप है कोर। यह बहुत ज्यादा गर्म है। कोर में ही सूर्य की एनर्जी बनती है। कोर के चारों तरफ है रेडिएटिव जोन। एनर्जी धीरे धीरे इस जोन से ट्रैवल करती है। एनर्जी को इस लेयर से निकलने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ सूर्य की एनर्जी तेज चलती है। गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे गिरती है, जिससे एक चर्निंग मोशन बनता है। ये अंदरूनी लेयर्स सूर्य को पावर देने और यूज चमकदार बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सूर्य की एनर्जी एक प्रोसेस से आती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स अपने न्यूक्ली को कंबाइन करते हैं। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन एटम्स एक साथ स्क्वीज होते हैं। यह एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के कारण होता है, जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वो हीलियम बनाने के लिए कंबाइन होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी फोटॉन्स के रूप में होती है, जो लाइट और हीट के फॉर्म में होती है। यह एनर्जी कोर से सूर्य की सरफेस तक ट्रैवल करती है। इस प्रोसेस को रेडिएटिव डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें एनर्जी बहुत धीरे धीरे मूव करती है। फिर यह स्पेस में लाइट और हीट के रूप में रेडिएट होती है। यह लाइट और हीट सूर्य के फोटोस्फीयर से निकालती है, जो सूर्य का आउटर लेयर है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा धरती तक पहुंचता है। यह एनर्जी लगभग 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स में धरती तक पहुंचती है। सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स इस एनर्जी का यूज पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाने के लिए करते हैं। यह खाना ग्लूकोज के रूप में होता है, जो प्लांट्स के लिए एनर्जी सोर्स होता है। वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। इस प्रोसेस से न सिर्फ प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी ऑक्सीजन मिलता है। सनलाइट हमारे प्लेनेट को गर्म भी करता है। ये वार्मथ हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखता है और जीवन के लिए अनुकूल कंडीशंस बनाता है। ये वेदर पैटर्न्स और ओशन करंट्स को ड्राइव करता है। सूर्य की एनर्जी से ही हवा और पानी के करंट्स बनते हैं, जो हमारे क्लाइमेट को शेप करते हैं। सूर्य की एनर्जी धरती पर जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सूर्य के न प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते, न ही हम जीवित रह पाते। सूर्य हमारे जीवन का मूल आधार है। सूर्य बहुत बड़ा है। यह धरती से लगभग 109 गुना ज्यादा चौड़ा है। एएपी सूर्य के अंदर 10 लाख से ज्यादा धरती फिट कर सकते हैं। सूर्य लगभग 4.6 बिलियन साल पुराना है। यह सचमुच में बहुत ज्यादा पुराना है और यह अपने जीवन के आधे से ज्यादा रास्ते पर है। सूर्य की सरफेस टेम्परेचर एक स्कॉचिंग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह किसी भी ओवन से ज्यादा गर्म है। कोर और भी ज्यादा गर्म है, जो मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंचता है। सूर्य ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये यूनिवर्स के 2 सबसे हल्के एलिमेंट्स हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम में एक पावरफुल फोर्स है। इसके साइज, एज और एनर्जी के बारे में सोचना अमेजिंग है। सेक्शन 5, द सन इन एक्शन, सोलर स्टॉर्म्स एंड फ्लेयर्स। सूर्य हमेशा शांत और स्टेडी नहीं रहता। यह बहुत एक्टिव हो सकता है। सूर्य की सरफेस पर डार्क स्पॉट्स को सन स्पॉट्स कहते हैं। ये सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कूलर एरियाज हैं।
कभी कभी सूर्य से एनर्जी की सडन बर्स्ट्स होते हैं, इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट रिलीज करते हैं। सूर्य गैस और मैग्नेटिक फील्ड्स के ह्यूज बबल्स भी रिलीज कर सकता है, इन्हें कोरोनल मैस इजेक्शंस या CMEs कहते हैं। जब ये सोलर स्टॉर्म्स धरती तक पहुंचते हैं तो ये सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। ये आसमान में ब्यूटीफुल ऑरोरास या नॉर्दर्न लाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 6 एंशिएंट व्यूज ऑफ द सन फ्रॉम गॉड्स टू कैलेंडर्स। लोग हमेशा से ही सूर्य से फैसिनेटेड रहे हैं। प्राचीन सिविलाइजेशन सूर्य को एक भगवान के रूप में पूजा करते थे। उन्होंने इसके संबंध में टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए। कई कल्चर्स ने सूर्य के बारे में कहानियां और मिथ्स क्रिएट किए। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए इन कहानियों का यूज किया। प्राचीन लोग सूर्य की मूवमेंट्स को भी ऑब्जर्व करते थे। वो टाइम बताने और कैलेंडर्स बनाने के लिए सूर्य का यूज करते थे। सूर्य फार्मिंग और नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सूर्य ने सदियों से ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर में एक सेंट्रल रोल निभाया है। सेक्शन 7 मॉडर्न सन गेजिंग स्टडीइंग द सन टुडे। आज के समय में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन सूर्य के बारे में पहले से ज्यादा जानकारी प्रदान करती है। आज साइंटिस्ट टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट का यूज करके सूर्य का अध्ययन करते हैं। ये टूल्स ह्यूमन सूर्य के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। वो इसके स्ट्रक्चर, एक्टिविटी और धरती पर इसके इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। सूर्य का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और इसकी एक्टिविटी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। स्पेस टेलीस्कोप्स स्पेस से सूर्य को ऑब्जर्व करते हैं। ये टेलीस्कोप्स ह्यूमन सूर्य के बारे में ऐसे डिटेल्स दिखाते हैं जो हम धरती से देखने में असमर्थ होते हैं। वो अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइट में सूर्य को देख सकते हैं, जिससे ह्यूमन ऐसी डिटेल्स पता चलती हैं जो हम धरती से नहीं देख सकते। ये लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स ह्यूमन सूर्य के विभिन्न लेयर्स और एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देते हैं। स्पेसक्राफ्ट सोलर विंड का अध्ययन करते हैं। सोलर विंड सूर्य से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है। ये चार्ज पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है जो सूर्य से कॉन्स्टेंटली फ्लो होती रहती है। ये पार्टिकल्स ह्यूमन स्पेस एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। सोलर विंड को समझने से ह्यूमन स्पेस वेदर प्रिडिक्ट करने में मदद मिलती है। स्पेस वेदर हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को प्रभावित कर सकता है। सूर्य का अध्ययन करके हम अपने स्टार और हमारे प्लैनेट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। ये अध्ययन ह्यूमन सूर्य के फ्यूचर बिहेवियर के बारे में भी जानकारी दे सकता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Section 8 The Sun and Our Future Energy and Space Weather। सूर्य बिलियंस ऑफ ईयर्स तक चमकता रहेगा। यह एनर्जी का एक पावरफुल सोर्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल्स सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यह क्लीन एनर्जी सोर्स फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने में मदद कर सकता है। स्पेस वेदर को समझना हमारी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज कर सकते हैं। सूर्य का अध्ययन और सम्मान करके हम इसकी पावर का यूज कर सकते हैं और इसके रिस्क्स को कम कर सकते हैं। Section 9 Protecting our star Earth's fragile atmosphere। सूर्य अलग अलग टाइप्स ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। इस रेडिएशन का कुछ हिस्सा जीवन के लिए हार्मफुल है। धरती का एटमॉस्फेयर ह्यूमन इस हार्मफुल रेडिएशन से ज्यादातर प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर सूर्य की ज्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। यूवी रेडिएशन सनबर्न्स और स्किन कैंसर का कारण बन सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि सर्टेन केमिकल्स का रिलीज ओजोन लेयर को डैमेज कर सकती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करें ताकि ये हमारी रक्षा करता रहे। ह्यूमन एनवायरनमेंट पर अपने इम्पैक्ट के प्रति सावधान रहना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी प्लैनेट इंश्योर हो सके। सेक्शन 10 द सन्स फेट अ ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। सूर्य हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बिलियंस ऑफ ईयर्स में इसका हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो सूर्य बदलना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपैंड होगा और एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अंदर के प्लैनेट्स, जिसमें धरती भी शामिल है, को निगल जाएगा। आखिरकार सूर्य अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देगा। इसके बाद एक छोटा डेंस कोर बचेगा जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। सूर्य का लाइफ साइकिल ह्यूमन स्पेस की वास्टनेस और यूनिवर्स में होने वाले कांस्टेंट चेंजेस की याद दिलाता है। सेक्शन 11 आवर शाइनिंग स्टार अ सोर्स ऑफ वंडर एंड लाइफ। सूर्य एक मैग्निफिसेंट स्टार है। यह वो लाइट और वार्मथ प्रोवाइड करता है जो धरती पर जीवन को पॉसिबल बनाते हैं। यह वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स है। जैसे जैसे हम सूर्य के बारे में ज्यादा सीखते हैं, हम इसकी पावर और इंपॉर्टेंस के लिए और भी अप्रिशिएशन फील करते हैं।
हम अपने प्लैनेट और इसके डेलिकेट बैलेंस को प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं। आइए हम अपने स्टार सूर्य जो हमारे आसमान में इतना ब्राइट चमकता है के बारे में एक्सप्लोर और सीखना जारी रखें।